नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज स्टूडेंट्स मैं एक धमाकेदार चैप्टर लेके आपके पास आया हूं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 10th का होने वाला है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन डेप्थ समझेंगे, उसकी हर एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, इसका जन्म कैसे हुआ, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ज्योमेट्री के साथ इसके क्या रिलेशंस हैं, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर इन डेप्थ समझेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट्स सी इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या धमाका करने वाले हैं, किन किन चीजों पे काम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा आता है कि हम लोग क्या इस चैप्टर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी अपनी नोटबुक अपने साथ रखिए और वट एवर आई एम सेइंग हियर, और जब जो भी मैं चीजें यहाँ पे दिखा रहा हूं उसको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में समझने का हथियार सिर्फ एक है, वो है प्रैक्टिस। और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, भले ही आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आप इन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं उसकी करोगे तब तक आपकी पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर नहीं बैठेगी। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट पहले सबसे हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देन व्हाट आर द रूट्स यानी सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देन आल्सो वी विल सी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, उस पर एक नजर डालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन व्हाट आर द डिफरेंट नेचर ऑफ द रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत फेस करते हैं वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स को लेके। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मेरे लगभग 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, और जो चीजें बच्चे फेस करते हैं मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूं। उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम्स को इजी बना सकते हैं, कौन सी ऐसी मैजिकल ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, कौन सी ऐसी मैजिकल ट्रिक्स हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स को इजी कर देती हैं टू अंडरस्टैंड दैट वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी एक आधा देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। असर्शंस एंड रीजन क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप हर एक चीज को ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए ये जो चीजें हमने यहाँ पे टॉपिक्स हमने देखे हैं, ये वन बाय वन हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, हर एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी हम लोग अभी समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सबसे पहले उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसकी जो डे टू डे लाइफ में हम लोग चीजें देखते हैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहां पर किस सिचुएशन में विजुलाइज कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो कर्व ब्रिज बनाते हैं, या एक ब्रिज बनता है, ये हमारा ब्रिज है, और नीचे सपोर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूं कर्व देते हैं। ठीक है। आपने बड़े सारे ब्रिज देखे होंगे, नीचे सपोर्ट के लिए हम कर्व देते हैं। ठीक है। और
आपने ये भी देखा होगा जब हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो यहां से फुटबॉल को किक किया जाता है तो फुटबॉल कुछ इस तरीके से जाता है और यहाँ पे दूसरी तरफ आके इस तरीके से पड़ता है। ये हमारा फुटबॉल आ गया, ठीक है, ये हमारा फुटबॉल आ गया, ठीक है, और ये इस तरीके से गया और यहाँ पे रीच किया, तो यहाँ पे भी एक कर्व फॉर्म हो रहा है। ऑल्सो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग दिवाली के दिन या शादी में पटाखे चलाते हैं या फिर हवाई चलाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जाती है, रॉकेट जो होता है हमारा कुछ इस तरीके से जाता है और फिर कर्व बन के नीचे आता है। तो आपने ये चीजें सारी डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी कि जो चीजें कर्व फॉर्म करती हैं, चाहे वो ब्रिज में हो, चाहे हमारे गेट के डिजाइन्स में हो, चाहे हमारे दरवाजों के डिजाइन्स में हो, कहीं पे भी आप जब भी कर्व को विजुलाइज करेंगे तो समझ लेना यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंप्लीमेंट हो रही है। सो दीज आर द रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे बास्केटबॉल के शॉट्स हो गए, फाउंटेन्स। आप देखोगे कि फाउंटेन्स के जो अलग अलग हमारे जो पैटर्न्स बनते हैं, डिजाइन बनते हैं कुछ कर्व की फॉर्म में, ठीक है, वो आ गया। फिर सस्पेंशन ब्रिज आ गया, सैटेलाइट्स आ गया, आर्क शेप्ड गेट्स आ गया। ये सारी की सारी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, इन सब में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विजुलाइज करोगे। जब आप इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जब और आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, जब भी किसी भी चीज को आप विजुलाइज करते हो, कोशिश करिए उसमें मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व करने की कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे लास्ट चैप्टर में, जो मैंने ग्राफ्स लेके आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं कर्व्स की, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। सो ये था एक रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां होती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही पता नहीं होता कि हम जो मैथमेटिक्स कर रहे हैं बेसिकली ये हमारी रियल लाइफ में कहां इंप्लीमेंट हो रहा है। हम उसे, अगर हम ये जान लें कि कहां इंप्लीमेंट हो रहा है तो हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, और जब भी हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल जो है डेवलप होता है किसी भी चीज को देखने का इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन स्किल तो डेवलप होता ही होता है, लेकिन हमारे मैथमेटिकल स्किल्स भी क्या होती है, डेवलप होती है, साइंटिफिक स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आप लोगों को मैंने इसलिए रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ जोड़ के पहले बता दिया कि जब भी आप देखो, कहीं पे भी कर्व देखो, तो समझ लेना यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंप्लीमेंट हो रही है। तो चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं इन डेप्थ, ठीक है, कि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो यहां बच्चों ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन होल है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन होल है, ये दो वर्ड से बन रहा है। वन इज क्वाड्रेटिक प्लस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये दो चीजों से मिलके बन रही है, ठीक है। तो हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पॉलिनोमियल्स के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट। मैं वहीं से शुरू करूंगा। पॉलिनोमियल से पहले हमने ये सीखा था कि अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो हमने सीखा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू और वेरिएबल दोनों मिलके एक, जैसे सपोज करो 2x है, 5x प्लस 1 है, तो जब न्यूमेरिक वैल्यू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स एंड विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। दैट मींस हियर कुछ चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम अलजेब्रा का यूज कर रहे हैं, और अलजेब्रा बनता है वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वैल्यूज और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेके। जैसे मैं अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ये बाद में लाऊंगा आपको बताने के लिए। तो यहां पे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बाद हमने ये सीखा था कि जब भी इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर हम लोग पावर्स का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? पावर्स का यूज करते हैं, यानी वेरिएबल के ऊपर डिग्री जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये जो डिग्री है ये कुछ नहीं, ये पावर है वेरिएबल के ऊपर। अब यहां पे क्या पावर आ गई?
2 पावर आ गई x वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, या फिर 1 पावर आ गई x वेरिएबल के ऊपर, या फिर 3 पावर आ गई x वेरिएबल के ऊपर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी डिस्कस किया था। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जब भी पावर पॉजिटिव होती है तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए। जब भी पॉजिटिव पावर होती है तो वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। एंड दोस पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है। अब बात करते हैं यहां पे, इसको थोड़ा रब करते हैं। उसके बाद यहां पे मैंने आपको बता दिया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहां पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर लेट अस सपोज ये आ गया हमारे पास। नाउ व्हाट इज डिग्री हियर? यहां पे डिग्री क्या है? 2 है। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, एक क्वाड्रेटिक आ रहा है और दूसरा पॉलिनोमियल आ रहा है एट द प्लेस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की जगह यहां पे मैंने पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। और अगर पॉलिनोमियल हटा के मैं इक्वेशन बनाता हूं तो क्या होता है? मुझे इसको इक्वेट करना पड़ता है यहां किसी भी नंबर के साथ। तो व्हेनेवर आई विल यूज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद इक्वल टू साइन एंड ऑन राइट साइड वी हैव 0, 2, 1, 3 कुछ भी आता है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है? बिकॉज वी आर यूजिंग हियर इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू कहीं पे भी यूज हो तो समझो वो क्या बन गया? इक्वेशन बन गया, क्योंकि हम उसको इक्वेट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को इक्वेट कर रहे हैं राइट हैंड साइड के साथ। जब भी हम 2 चीजों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं किसी नंबर के साथ, यानी विद द हेल्प ऑफ साइन इक्वल टू, तो वो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज क्वाड्रा मीन्स 2, यानी इसकी डिग्री कितनी है? 2, और इक्वेशन यहां पे इक्वेट कर रहे हैं। सो इन होल हम लोग कह सकते हैं कि जो 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों को समझ आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वेल, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको भी लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? देखिए, ये तो कुछ मैंने एग्जांपल्स बताई आपको। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये कहां से आया। ये बेसिकली पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, और उससे पहले ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट किया विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको देख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं हम? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों, ये जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ये एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। इसमें a क्या है? इसमें a हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। व्हाट इज b हियर? b आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट। यहां पे c क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये जो a होगा ये इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू होगा, ठीक है। बी भी न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में होगा और सी भी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो a होगा, ये जो b है ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा और c हम कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं। तो ये एक जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। नाउ लेट अस सपोज आई हैव एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हाट इज a हियर? यहाँ पे a कितना आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a बोलते हैं। हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्व इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास b क्या आ जाएगा? कंपेयर करके देखो, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे bx है, तो b इज 5 बिकॉज x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। बट c क्या है यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं मैं बेसिकली किस तरीके से इसको इजीली निकाल सकता हूं। यहां पे मैं पहले लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देन आई विल राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पे 0 आ गया। ये जहां पे कुछ नहीं दे रखा वहां मैंने 0 लिख लिया। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि c 0 नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो यहाँ पे a कितना आ गया 2 आ गया, b कितना आ गया 5 आ गया और c कितना आ गया 0 आ गया। सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x एज वेल एज कांस्टेंट टर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वो थी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम आते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वर्ड प्रॉब्लम। कैसे हम बच्चों आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आती है तो उस वर्ड प्रॉब्लम में हाउ वी कैन कम टू नो कि ये एक लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। क्योंकि बड़ी दिक्कत कहां आती है, हमारे पास लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती हैं। अगर तो हम बुक की चैप्टर की एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां तो हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो मैं वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है, व्हेनेवर वी फेस द एग्जाम। जब भी हम एग्जाम फेस करते हैं तो वहां तो नहीं लिख रखा होगा कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है या लीनियर इक्वेशन से है, क्योंकि सिमिलर टाइप है दोनों, ठीक है। तो वहां क्योंकि हमें नहीं दे रखा होता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, और क्योंकि वो दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है तो वहां बच्चा जो है वो दिक्कत फेस करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि वेदर दिस वर्ड प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन। उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए ये कुछ मैंने ट्रिक्स या कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, क्विक मेथड्स बताए हुए हैं which helps us to find out the or identify the quadratic word problem। तो इसमें कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, वो मैंने कुछ ट्रिक्स दे रखी हैं आपको, ये फॉलो। मैं ये नहीं कहता कि 110% श्योर है कि आप जो ये चीज है वही काम करेगी, ये भी काम करेगी, ये उस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर देगी, ठीक है। तो जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू अननोन क्वांटिटीज, जब भी हमारे पास आएगा कि प्रोडक्ट से रिलेटेड आएगा, तो यहाँ कीवर्ड क्या आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। तो व्हेनेवर वी फेस प्रोडक्ट वर्ड इन द वर्ड प्रॉब्लम तो समझ लेना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। मैं 10th क्लास के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तो इट कैन बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अगर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है जो इन्वॉल्व करता है एरिया और डायमेंशंस, हमें पता है एरिया में दो डायमेंशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो व्हेनेवर वी फाइंड द एरिया तो वहां हमारा प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। तो जब भी दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। अब ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूं कि लेट अस सपोज मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ले लिया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट इज x+2 और जो ब्रेड्थ है वो x ले लो या फिर x-1 ले लो या x+1 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जब भी मैं इसका एरिया निकालूंगा, ये मेरा लेंथ है, ये मेरा
ब्रेड्थ है। और जब भी मैं इनका एरिया निकालूंगा तो आई विल मल्टीप्लाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। तो नाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट व्हेनेवर अ डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2, दैट मीन्स डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। कभी भी हाईएस्ट डिग्री नहीं होती, डिग्री इटसेल्फ हाईएस्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हाईएस्ट पावर का मतलब क्या हो गया, डिग्री। तो डिग्री जब भी 2 होगी तो वहां से हमें पता चल गया ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एरिया निकालने के लिए 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट हो रहा है वो हमेशा वेरिएबल वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर फॉर्म करता है, विच इज 2 डिग्री। तो वहां से हमें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा इजी रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। उसके बाद एक और हमारे पास है कि अगर फॉर्मिंग द इक्वेशंस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो व्हेनेवर वी फेस या वी विल सी एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, ठीक है, हैविंग डिग्री इज 2, तो वो क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, ठीक है। दूसरा, इसके लिए एक मैंने मेमोरी फॉर्मूला स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म किया है, विच इज PASAD, ठीक है। तो ये जो PASAD है ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। वो कैसे, P मीन्स P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, ये है जब भी आप प्रोडक्ट देखेंगे 2 अननोन टर्म्स का, मान लो एक x है तो दूसरा कुछ और होगा, y होगा, या x+1 होगा या x+2 होगा, और जब भी हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। दूसरा आ गया एरिया, जब भी एरिया से डील करेंगे तो एरिया में 2 डायमेंशन होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। उसके बाद आ गया स्पीड, क्या आ गया, स्पीड, जब भी हम स्पीड से डील करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आ गया, एक सेकेंड यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है, चलिए मैं ये आपको बाद में बता देता हूं। जब भी हमारे पास स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, पाइथागोरस थ्योरम आ गया, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो गिव्स अस द आइडिया ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप ये जो कॉमन क्लूज हैं इनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉब्लम्स को वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, रूट्स। अब ये रूट्स क्या होती हैं, एक तो हम लोग रूट्स जड़ों को भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप भी यही समझ लीजिए यहाँ पे। तो रूट्स आर बेसिकली सॉल्यूशंस, ठीक है, जिनको हम जीरोस भी बोलते हैं। तो सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस होती हैं, ये वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की जो इक्वेशन को ट्रू बनाती हैं। बट यहाँ पे इक्वेशन ट्रू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इक्वेशन ट्रू का मतलब हुआ कि इक्वेशन 2 चीजों से बनती है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2x² + 3x + 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और फिर हम इक्वल टू यूज करते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज आई विल पुट एट द प्लेस ऑफ वेरिएबल दैट इज x, सो दैट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, पूरा सॉल्व करने के बाद ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। और अगर ये 0 बन गया दैट मीन्स ये इक्वेशन ट्रू है। इक्वेशन ट्रू का मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल का वैल्यू पुट करने पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया है। तो तब ये जो मेरा इक्वेशन होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे रूट्स का मतलब ये हो गया वो सोल्यूशन x का, वो वैल्यूज x की जो यहां पुट करने पे मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल बना देता है, 0 के इक्वल बना देता है, वो जो है वो क्या होता है, रूट्स होता है। क्या होता है, रूट्स होता है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन, द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, यूजुअली 0, ठीक है। तो यहां पे एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व करने पे आपको और इन डेप्थ समझ में आ जाएगा कि रूट्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए करते हैं रब और करते हैं सॉल्व।
अब क्या आ गया मेरे पास, यहां पे मेरे पास हियर वी हैव एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे होती है बच्चों, पहले उसे समझ लेते हैं, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पे मल्टीप्लाई किसको करूंगा? एक्स स्क्वेयर इंटू 6, एक्स स्क्वेयर इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6x स्क्वेयर। तो यहां पे मेरा क्या आ गया? 6x स्क्वेयर। मेरे को एक्सट्रीम टर्म्स जो है, मेरे को जो बाहर की दोनों टर्म्स हैं, एक तो कांस्टेंट है और जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी होगा, 1 होगा, 2 होगा, कुछ भी होगा, वॉट एवर इट इज, आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मेरा 6x स्क्वायर आ रहा है और बीच वाली टर्म जो मेरी है वो क्या है? -5x। वो क्या है? -5x। अब मुझे ऐसी दो टर्म्स फाइंड आउट करनी है जो -5 को ब्रेक करके बनती है। इनके साइन का ध्यान रखना, वहां -5 है तो -5, ऐसा नहीं सिर्फ 5 ले लेना, ठीक है। मुझे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके -5x आता है और मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आता है। तो उसके बड़े आसान तरीके हैं। मुझे 6x स्क्वायर के फैक्टर्स निकाल लेने हैं, यानी मुझे 6 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए? 3 और 2, ठीक है, 1 और 6, ठीक है। तो मुझे लगता है यही फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा यहां डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा यहां सेटिस्फाइड कर रहा है -5x की कंडीशन को? तो मैं अगर -3x और -2x करता हूं तो वो मेरा -5x आता है, ठीक है। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 6x स्क्वायर आता है। ध्यान रहे +6x स्क्वायर है, यहां पे मेरा क्या गया? +6x स्क्वायर। अगर मैं मल्टीप्लाई करके करता हूं और अगर प्लस माइनस करके करता हूं तो -5x आता है। देयर आर सम शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ दिस टू फाइंड आउट द फैक्टर्स एज वेल एज द वैल्यूज ड्यूरिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। आई विल टेल इट लेटर। पहले आपको सिंपल प्रोसेस को समझना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसको समझना है। तो पहले प्रोसेस के पीछे का लॉजिक समझिए, उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएंगी। तो यहां पे लॉजिक ये है कि अगर ये जो सेंटर टर्म है -5x, हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जो प्लस करके या माइनस करके -5x आते हैं और मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर आते हैं। तो वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, -3x -2x। तो मैंने इसकी जगह वो लिख देना है यहाँ पे। तो वहां आ गया x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमें एज इट इज रखना है। मुझे सिर्फ ये मैंने दो अंडरलाइन इसलिए की कि मैंने 5x की जगह -3x -2x लिख दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने सेम को अंडरलाइन कर दिया। नाउ व्हाट इज कॉमन आउट ऑफ दिस? x को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा? 1x बचा, यहाँ पे 3। अब एक और चीज हिंट है आपके लिए कि जो चीज यहां आती है वही चीज दोबारा आपने लिख देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी नंबर है x के साथ -2 है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो -2x आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन हियर? x -3 तो मैंने x -3 लिख दिया और यहां पे क्या बचा मेरे पास? x -2। तो यहां पे मेरे पास x -2 एज वेल एज x -3 बचा, विच आई विल इक्वेट विद 0। अब मेरे पास दो रूट्स यानी x की वैल्यूज क्या आ गई? x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x -3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे कंपेयर करना है x -2 को 0 के साथ, फिर x -3 को 0 के साथ, क्योंकि अगर मैं ये नीचे लेके जाता हूं तो ये 0 हो जाता है तो x -2 बचता है। अगर इसको नीचे लेके जाता हूं यानी डिवाइड करता हूं 0 के साथ, वो भी 0 हो जाएगा, देन आई लेफ्ट विद x -3। तो ये मेरा जब 2 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 and 3। तो x की दो वैल्यूज आई विच आर नोन एज सॉल्यूशन एज वेल एज रूट्स। तो याद रहे सॉल्यूशन भी यही है और रूट्स भी यही है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज हल करना। अब मैं आपको बताता हूं ये सॉल्यूशन क्यों है। तो यहां पे फिर रब कर लेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि अगर मैं
x की जगह 2 पुट करता हूं या 3 पुट करता हूं तो क्या वो राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आता है कि नहीं आता है, वो चेक कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं उसका। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की जगह पे यहां पे क्या करूंगा, 2 पुट करूंगा। ठीक है, नाउ पुट x इक्वल टू 2 इन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इफ आई विल पुट हियर 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 4 आ गया माइनस 10 आ गया प्लस 6 आ गया, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो x का वैल्यू 2 है वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है, वो सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को। जब मैंने उसको पुट किया इसके अंदर वो इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली आई विल पुट x इक्वल टू 3, तो फिर देखते हैं ऐसा पॉसिबल होता है कि नहीं होता है। तो अगेन आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और फिर मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर पुट किया माइनस 5 इंटू 3 किया प्लस 6 किया। मैंने यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। नाउ आई विल चेक वेदर इट इज द सॉल्यूशन और नॉट ऑफ दिस इक्वेशन। 9 आया, 15 आया, 6 आया, 9 6 15, 15 में से 15 गए, 0 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन कि जो हमने सॉल्यूशंस निकाली हैं, जो हमने रूट्स निकाले हैं एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं। तो वेरिफिकेशन से हमें यह पता चल गया कि हमारे जो वैल्यूज ऑफ x यानी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आए थे वो सही हैं, करेक्ट हैं और वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं। सो प्यारे बच्चों, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं उनको समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किनको बोलते हैं उनको समझा। आई होप आपको समझ आया होगा और इस पे आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू।